Good morning dear students, I welcome you once again on our online class of Bhuvnesh Bal Vidyalay. Dear students, वीडियो नंबर 1 में हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या यूज़ होता है, और हमने वीडियो एंड करते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू किया था। तो आइए लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट जहां हमने छोड़ा था पास्ट इंडेफिनिट से। सो चैप्टर 11 टेंस। नाउ हम मूव करते हैं सीधा जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा था, यानी कि इस पॉइंट पे। नाउ इट सेज the simple past is used to express that something was done or took place at a particular time in the past। तो कल हमने बात की थी वीडियो नंबर 1 के लास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है जब हम किसी ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हुई और हो करके खत्म हो गई, अब उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, कल मिला, मिल करके बात खत्म हो गई, हम अपने अपने रास्ते चले गए, अब उस बात का कोई लेना देना नहीं है, यानी मिलने की जो घटना थी वो खत्म हो गई। ही फेल्ड लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर फेल हो गया, अब वो बार बार फेल नहीं हो रहा है, हम बात कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर फेल होने की। सो ये एक्शन भी पिछली बार खत्म हो गया। सो ऐसे एक्शंस जो एक बार एक पर्टिकुलर टाइम पर हो जाते हैं और उनके बारे में जब बात की जाती है तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो इसका दूसरा नाम है उसको यूज किया जाता है। नाउ टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट टेंस में, भूतकाल में अगर किसी की कोई हैबिट है उस हैबिचुअल एक्शन को भी बताना हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट का यूज होता है। कैसे? आई प्लेड टेनिस, यूज्ड टू प्ले व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आई प्लेड टेनिस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो जब ये कहा जा रहा है कि आई प्लेड टेनिस व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मतलब कि मैं टेनिस खेला करता था। हालांकि पुरानी आदत को बताने के लिए यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन जब हम व्हेन के साथ कनेक्ट करते हैं एक सेंटेंस को और पास्ट की बात करते हैं और फिर अपनी कोई बात कहते हैं आदत वाला संबंधित, तो उसका मतलब होता है कि मैं ऐसा किया करता था। तो मैं टेनिस खेला करता था जब मैं कॉलेज में था। To express an action actually going at the time it started. So, express an action actually going at the time it started, कि जब कोई काम शुरू हुआ और उस समय पर कोई एक्शन चल रहा था, तो तब भी इसे यूज किया जाता है। जैसे while they bathed we finished। while they bathed मतलब जब वो नहा रहे थे, while they were bathing यानी कि जब वो नहा रहे थे। we fished means we were fishing। तो जब एक काम चल रहा था उसी टाइम पे दूसरे काम की बात की गई, तब भी सिंपल पास्ट को यूज किया जाता है। इस तरीके से while when के यूज के साथ में दो सेंटेंसेस कनेक्ट करते हैं तब। तो ये हिस्सा आगे भी जा सकता है और while बीच में आ सकता है, लेकिन अगर while वाले या when वाले हिस्से को आगे ले जाते हैं तो कॉमा आता है। तो यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है पास्ट में। द पास्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट्स दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम रेफर्ड टू। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब भूतकाल में पास्ट टेंस में किसी एक्शन के जारी रहने की बात हो तब हम इसे यूज करते हैं। जैसे When I called upon her, she was singing। जब मैंने उसे बुलाया, मैंने आवाज लगाई, तब वो क्या कर रही थी? She was singing, वो गाना गा रही थी। तो ये एक्शन कैसा है कि एक काम हुआ, उस समय पे क्या चल रहा था उसे बताने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, बताता है कि एक्शन पूरा हो गया है, प्रेजेंट टेंस में अब उसका लेना देना नहीं है, प्रेजेंट टेंस से अब थोड़ा बहुत लेना देना है लेकिन एक्शन खत्म हो चुका है, तब प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से पास्ट का पास्ट अगर समझा जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट का पास्ट में एक घटना हुई और उससे पहले एक और घटना हो चुकी है तो उसे पास्ट परफेक्ट कहेंगे। तो पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच हैड बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट, यानी कि किसी टाइम कोई काम खत्म हो गया था। पास्ट टेंस में
बिफोर अनदर एक्शन कमेंस्ड, इससे पहले कि दूसरा एक्शन शुरू होता। तो मतलब एक काम एक पास्ट की घटना है और उसके पहले भी कोई पास्ट की घटना है, यानी कि पास्ट का भी पास्ट, तो उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, और अगर इसे आप क्लियर नहीं करेंगे तो बड़ी क्लासेस में जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, क्या फर्क है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है तो कभी भी ये अकेला सेंटेंस नहीं आता, ये अपने साथ एक सेंटेंस और लेके आता है जिसमें बिफोर, आफ्टर या व्हेन का यूज होता है। बिफोर, आफ्टर, व्हेन। यहाँ आफ्टर वाला कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन बिफोर में जो सेंटेंस होता है उसी से आफ्टर बन जाता है। तो बिफोर व्हेन कैसे बनता है वो भी देख लेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट दे रीच द स्टेशन। सो एक घटना, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच द स्टेशन, मतलब ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी इससे पहले कि वो स्टेशन पहुंचते। तो रिसेंट सबसे पहले क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, और उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम पीछे देखें तो वो पहुंचे। कौन पहुंचे? कोई भी लोग पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले एक और घटना हो गई थी। क्या? ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट तो हुआ कि वो पहुंचे, और पास्ट का पास्ट क्या हुआ, ट्रेन निकल चुकी थी। तो जब इस तरह से कोई घटनाएं होती हैं तो उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है, और इस तरह से बिफोर से दो सेंटेंसेस को जोड़ करके सेंटेंस बनाया जाता है। एक और चीज कि बिफोर अगर है और उसके पहले अगर परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है तो पीछे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का यूज होता है। ये इनका पेयर है, ये हमेशा इसी तरह से आते हैं। अब इस बिफोर को अगर हम आफ्टर में चेंज करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, इस सेंटेंस को यहाँ रख दिया जाएगा और इस सेंटेंस को यहाँ रख दिया जाएगा, तो मतलब वही हो जाएगा, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ में। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द शिप हैड संक बिफोर दे कुड रीच, तो उनके पहुंचने से पहले ही क्या हो चुका था, जहाज डूब चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन अली केम टू सी मी, अली मुझसे मिलने आया उससे पहले ही मैं अपना काम फिनिश कर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। द रेन हैड स्टॉप व्हेन शी अराइव्ड, और जब वो आई, वो पहुंची, उससे पहले ही बारिश बंद हो चुकी थी। He had been ill for 2 days when the doctor was sent for. Sent for बुलावा, भेजना, बुलवाना। जब डॉक्टर को बुलवाया गया उससे पहले ही वो 2 दिन से क्या थी, बीमार थी। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी पास्ट परफेक्ट का यूज होगा उसके साथ सिंपल पास्ट का यूज जरूर होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा एक साथ ही आते हैं। So this is all about past perfect. Now past perfect continuous tense, ये क्या बताता है? It shows that the action had begun prior to the past time being referred to. जिस कोई ऐसा एक्शन जो शुरू हुआ था पास्ट की किसी घटना से पहले और चल रहा था लंबे टाइम तक, जैसे वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours व्हेन यू केम। तो इसमें भी यही होता है कि जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाएगा तो एक और सेंटेंस सिंपल पास्ट का जोड़ के ये बताया जाता है कि वो काम कब से कब तक चल रहा था। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, तो हम तुम्हारा 2 घंटों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि पास्ट का ही है? कैसे? क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट का भी यूज होगा। When you came, तो जब तुम आए तब तक हम 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यानी कि जब तक तुम आए तब तक हमें इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए थे। तो क्या पता चला हमें इसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो 1 मिनट से लेकर के काउंट करें तो 2 घंटे कब हुए पूरे, जब वो आया। तो एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ, 2 घंटों तक एक्शन चला, और जब खत्म हुआ तो भी वो पास्ट में ही रह गया। तो इस तरह की सिचुएशन को बताने के लिए एक काम पास्ट में शुरू हुआ, लंबे टाइम तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, अब उसका प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है।
आई हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर व्हेन द कंप्यूटर क्रैश्ड। व्हेन द कंप्यूटर क्रैश, जब कंप्यूटर क्रैश हुआ तब तक मैं 1 घंटे से काम कर रहा था। यानी कि काम का शुरू होना, काम का खत्म होना, दोनों पास्ट की घटना है। और यह भी बताया जा रहा है कि कितनी देर तक काम चला, तो उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। नाउ यहां पे हमारा पास्ट टेंस जो है वो फिनिश हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर पार्ट। सबसे पहला है द सिंपल फ्यूचर। द सिंपल फ्यूचर डिनोट्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर जो है वो एक ऐसे एक्शन को बताता है जो कि फ्यूचर में हैपन होगा, घटित होगा। जैसे आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। वी विल गो ऑन हॉलीडे सून, हम हॉलीडे पे जल्दी ही जाएंगे। तो ये ऐसे एक्शन की बात की जा रही है जो फ्यूचर में होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, it denotes an action going on at some point in future। ये जो टेंस है ये इमेजिनेशन को बताता है, एक ऐसी चीज को बताता है कि कंटिन्यू कुछ काम रहेगा, कुछ काम चलता रहेगा, लेकिन कब? फ्यूचर में। तो इमेजिन किया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है? शी विल बी सिंगिंग एट माई वेडिंग, कि वो क्या करती रहे, वो क्या करेगी? शी विल बी सिंगिंग एट माई वेडिंग, वो मेरी शादी में गाना गा रही होगी। ऐसा इमेजिन किया जा रहा है कि फ्यूचर में वो ऐसा काम कर रही होगी उस टाइम पे। तो जब किसी काम के जारी रहने के बारे में, कंटिन्यू रहने के बारे में फ्यूचर में इमेजिन किया जाता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब काम पूरा होना। अब फ्यूचर परफेक्ट मतलब ऐसा कोई काम जिसके बारे में हम इमेजिन करें कि वो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है। द फ्यूचर परफेक्ट denotes that an action will be completed at some point of time in the future, कि किसी समय पे कोई एक्शन हम अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे I shall have done my work before you came। I shall have done my work before you came, तुम्हारे आने से पहले मेरा काम पूरा हो चुका होगा। So काम पूरा हो जाएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ पर। We shall have finished this exercise by 10 o'clock। by 10 o'clock, by प्लस टाइम जहां आता है वहां भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अंदाजा लगाया जाता है कि इतनी समय तक काम पूरा हो जाएगा। तो यहां भी वही बात कही जा रही है कि we shall have finished this exercise by 10 o'clock, कि इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है हम 10 बजे तक पूरा कर लेंगे। You will have not boarded your flight by the time I reach the airport। You will have not boarded your flight, तुम अपनी फ्लाइट में नहीं आप नहीं चढ़ चुके होंगे, बोर्ड नहीं कर चुके होंगे। बोर्ड का मतलब अंदर पहुंच जाना फ्लाइट में। By the time I reach the airport, by the time I reach the airport, जब तक मैं एयरपोर्ट पहुंचू तब तक तुम फ्लाइट में नहीं बैठ चुके होंगे। I hope you will have washed your face and hands before you come to the dinner table। तो इसमें क्या है? अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई तुम जब डिनर टेबल तक पहुंचोगे या पहुंचते हो तब तक मैं मानता हूं, मैं आई होप, मैं आशा करता हूं कि तुम क्या कर चुके होंगे? अपना जो हाथ और मुंह है, हाथ और चेहरा है, वो धो चुके होंगे। सो इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा काम तुमने खूब पूरा कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्ले विल हैव बिगन बाय द टाइम यू गेट टू द थिएटर। तो जब तक तुम थिएटर पहुंचोगे तब तक प्ले जो है वो शुरू हो चुका होगा। तो काम के पूरा होने यानी कि प्ले के शुरू होने की बात की जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है। तो फ्यूचर में जब भी ये बात कही जाए कि हाँ उस टाइम तक, उस पॉइंट तक जो है काम पूरा हो चुका होगा, तो उसे बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। नाउ ये दो और एग्जाम्पल्स है, इनको आप पढ़ सकते हैं। नाउ लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज द एक्शन वेदर फिनिश्ड और अनफिनिश्ड हैज बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम, कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है या चल रहा है फ्यूचर में, इसके बारे में बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है। जैसे वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours व्हेन यू गेट टू द हियर, कि जब तुम यहाँ पर आते हो
तब तक हमें कितना टाइम हो चुका होगा खेलते हुए? वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, तो हम 3 घंटों से खेल रहे होंगे जब तक तुम यहाँ आओगे। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक टाइम पर जब तुम यहाँ पहुंचोगे तब तक हमें 3 घंटे से हम इस काम को कर रहे होंगे। They will have been making preparations for the wedding for 2 months, और वो लोग 2 महीनों से शादी की तैयारियां कर रहे होंगे। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई ऐसा होने तक इतना टाइम हो चुका होगा इस काम को करते हुए, या इतने टाइम से ये काम चल रहा होगा। नोट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज क्वाइट अनकॉमन इन इंग्लिश, और नोट गौर कीजिएगा इस बात को कि ये जो टेंस है इज क्वाइट अनकॉमन इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में बहुत कम काम में लिया जाता है। नाउ इट्स द टाइम फॉर एरर्स को फाइंड आउट करने की बात है। एरर्स इन द यूज ऑफ टेंसेस, एरर्स को टेंस में यूज करना। सो ये देखिए यहां पे द सिंपल पास्ट इज ऑफन इनकरेक्टली यूज इन द प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक कॉमन कंफ्यूजन होता है सिंपल पास्ट को लेकर के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के। तो क्या होता है ये देख लीजिए यहाँ पे। इनकरेक्ट, आई डिड नॉट हियर फ्रॉम हर फॉर अ मंथ। आई डिड नॉट हियर फ्रॉम हर फॉर अ मंथ मतलब मैंने 1 महीने से मेरी उससे बात नहीं हुई है, मैंने उससे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं की है। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि मैंने उससे अभी तक 1 महीने से बात नहीं की है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बार हुआ और ख़त्म हो गया। ये ऐसा काम है जिसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में नज़र आ रहा है। तो आंसर क्या है? आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हर फॉर अ मंथ। मैंने उससे 1 महीने से बात नहीं की है, इसका कहने का मतलब ये है। इनकरेक्ट, I lived in Kolkata since 1963. I lived in Kolkata since 1963. अब यहाँ पे वही बात है, पास्ट टेंस की बात की जा रही है, सेकंड फॉर्म आया है, तो ये यूज होता है इंडेफिनिट कब? जब एक काम शुरू हुआ खत्म हो गया, अब कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ बात की जा रही है आई हैव लिव्ड इन कोलकाता सिंस 1963, कि मतलब मैं 63 से 1963 से कोलकाता में रह रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। Now, present perfect, since it denotes present time, cannot be connected with an adverb or any word that expresses past time generally or at a definite point. तो यहाँ देखते हैं present perfect के बारे में। I have finished my work last evening, ये incorrect है। correct क्या है? I finished my work last evening। तो जब भी ऐसा होगा कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वहाँ सिंस फोर आ सकता है, लेकिन लास्ट, प्रीवियस, ये जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं आते हैं। वो आते हैं किसके साथ में? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तो यहाँ पे ये करेक्ट है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हैड डाइड ऑफ द कोल्ड लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ओल्ड मैन जो है हैज़ डाइड, वो मर गए ठंड से पिछली रात को। तो पहली चीज़ तो है कि लास्ट, प्रीवियस ये जब आते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है, हैज़ थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की जाती। वही चीज़ यहाँ बताई गई है, तो यहाँ यूज़ हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट इज द पास्ट परफेक्ट इज ऑफन इनकरेक्टली यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सिंपल पास्ट। सो पास्ट परफेक्ट जो है वो इनकरेक्ट यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट की जगह पर। जैसे इनकरेक्ट, द मुगल्स हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, इसकी जगह क्या होना चाहिए? मुगल्स वॉन द बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि बैटल जो है वो हुई और ख़त्म हो गई, उसका अब लेना देना नहीं है। ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल वैसा ही है। नाउ द सिंपल पास्ट इज ऑफन इनकरेक्टली यूज फॉर द पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट को भी इनकरेक्टली यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट की जगह। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, इसकी जगह होना चाहिए द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बिफोर का यूज़ किया जाता है तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और पहले यूज़ होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर है। नाउ थर्ड, द पास्ट परफेक्ट ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड नॉट द सिंपल और द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यूड अप टू द पास्ट टाइम आफ्टर बिगिनिंग एट एन अर्लियर टाइम। सो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ ही टोल्ड मी दैट शी वॉज इल फॉर 6 days,
तो यहाँ पर होना चाहिए ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन इल फॉर 6 days। बिल्कुल वैसे ही ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट, द सिंपल फ्यूचर इज ऑफन इनकरेक्टली यूज फॉर द फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर परफेक्ट से गलत जो है कर दिया जाता है, समझ लिया जाता है। कैसे? यहाँ देखिए, ही विल रीच सीमा's हाउस बिफोर द सन सेट्स। इसकी जगह होना चाहिए ही विल हैव रीच सीमा's हाउस बिफोर द सन सेट्स। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एग्जाम्पल है। और अब हमारे पास यहाँ एक्सरसाइज जिसको हमें फिल करना है सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के साथ, जो हमने यहाँ पर सीखी है। सो डियर स्टूडेंट्स, this is all about this video about tense, and we will discuss the exercise in the class. So thank you so much. Have a nice day.